राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, वहीं बेलसंड विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को पूरे देश में कराने को लेकर मुहर लगा दी है। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। लगातार लोग हमलावर हैं। एक तरफ आतंकी जहां धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के प्रतिनिधि जाकर आपसे अब जात पूछेंगे। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सबसे पहले कई विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। लोग सवाल कर रहे हैं सर, एक तरफ आतंकी जहां धर्म पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार के प्रतिनिधि अब पूरे देश में जाके आपकी जाति पूछेंगे। क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आतंकी जो धर्म पूछ करके हमला कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के रहते उन सब लोगों का इलाज होगा। इलाज होगा बिल्कुल। खास तौर पर कुछ गिट्टी पिट्टी बतियाने वाले लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की शासन थी इस देश में, बड़े बड़े आतंकी हमला होते थे। 26/11 जैसी घटना तो हिंदुस्तान नहीं भूल सकता है। आज पाकिस्तान और तमाम उसके आतंकी संगठन कम से कम उस प्रकार की वारदात करने से की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। एक बात तो तय है, बड़ी घटना हो गई पहलगाम में, 26 लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है। धर्म पूछा जाता है, किस धर्म से हो, नहीं होता है तो कपड़े खोलकर देखे जाते हैं। बड़ी घटना है। आप धैर्य रखिए ना। घटना तो हो गई, घटना होंगी, लेकिन देखा यह जाता है कि सरकार की निष्ठा क्या है। सरकार पीड़ित लोगों के साथ है या आतंकवादियों के साथ है। लेकिन गर्व की बात है कि देश में अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आप समय तो दीजिए थोड़ा। आपका कहना है कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ थी क्या? ये कोई छुपा हुआ बात है क्या? इंदिरा गांधी ने तो लाहौर तक अपने सैनिकों को भेज दिया। नहीं, इंदिरा जी की बात छोड़ दीजिए। उस समय इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति इतने प्रमाण पर नहीं थी। देश पिछले 25 वर्षों से जिस दौर से गुजर रहा है उसमें तुष्टीकरण प्रभावकारी है। उसके सामने कुछ लोग हैं चुनिंदा ऐसे जिनका राष्ट्रहित भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। मैं उन लोगों की ओर इशारा कर रहा हूं। इंदिरा जी के समय में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि राष्ट्रद्रोह जैसा बयान देने का या जो आतंकवादी हैं उसके पक्ष में कुछ बोलने का। देश अनुशासन से चल रहा था। आज निश्चित रूप से कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग आ गए हैं जिनका अपना स्वार्थ सर्वोपरि है, विदेश का फंडिंग सर्वोपरि है, राष्ट्रहित शायद उनके लिए सर्वोपरि नहीं। जातिगत जनगणना को मंजूरी मिली है, क्या कहेंगे? जातिगत पप्पू यादव का कहना है कि ईडब्ल्यूएस वाले को 15% आरक्षण सरकार दे दे जब जातिगत जनगणना करवा रही है। तो राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा है। इसके चलते जातिगत जनगणना को लेकर कैबिनेट से पास हुआ है। अभी राहुल गांधी जी का तो अपना जो 3-4 राज्य में सरकार है तो वहां कहीं कराते तब ना पूछते। देखिए, विपक्ष का काम होता है कुछ कुछ बोलते रहना, उनका धर्म भी है। अब उसी कड़ी में राहुल जी को जो कोई सिखा देता है कुछ कुछ बोलते रहते हैं। अब जात उत का उनको क्या ज्ञान है? उनका अपना क्या जात है देश के जनता को बताएंगे क्या? कौन जात? जनउधारी है। जनउधारी तो बुझाता है वो जनेऊ पहनने का ढंग नहीं है, जनेऊ पहनने का लूर नहीं है। महाभारत की कुछ बात इस प्रकार के बोलते हैं सभाओं में वो और प्रियंका जी, जो अर्थ का अनर्थ। तो जो कोई गाइड करता है, डायरेक्शन देता है, नाटक में देखते हैं पर्दा के पीछे से प्रॉम्प्ट करता था और पात्र बोलता था, तो वही इनको कोई प्रॉम्प्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे जनेऊ पहन लीजिए। पहन लिए। ये जनेऊ क्या है, इसकी महत्ता क्या है, आप कौन जात के हैं, ये आप बोल सकते हैं क्या? मतलब पप्पू यादव का जो बड़ा बयान आया है कि 15% ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण मिलना चाहिए। पप्पू जी के बयान को पप्पू जी ही की तरह लीजिए, बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उनके बात को बस सुनिए, हो गया। सुनना भी कोई जरूरी नहीं है। 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया। देखिए, जातीय जनगणना पर तो हमारे नेता हमेशा मुखर रहे हैं। हाल में ही हम लोगों का 26, 27, 28 वाल्मीकि नगर में जो मंथन शिविर हुआ था, 14 एजेंडा पर हम लोगों ने संकल्प लिया कि इसको लागू कराना है भारत और राज्य की सरकारों से। उसमें प्रथम हम लोगों का जातीय जनगणना का केंद्र सरकार ने पारित किया है। कल इसके लिए हम लोग मार्च निकाल रहे हैं जिला मुख्यालय में। शिवहर में निकालेंगे, सभी जिला, बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में हमारी पार्टी निकालेगी। 2 बजे से हम लोग भी निकालेंगे। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक सकारात्मक राजनीति के लिए जानी जाती है। अभी देखिए, परिसीमन जो 71 के बाद बंद है,
इंदिरा जी ने, यही कांग्रेस सरकार का 25 साल के लिए फ्रीज है था। समय अवधि पूरा हो गया। अब हम लोगों का जोरदार मांग है कि आप परिसीमन करिए विधानसभा और लोकसभा का। अगर यह परिसीमन हुआ तो लोकसभा में 60 से अधिक सीट बिहार में होंगे और विधानसभा में भी 100 सीट बढ़ेंगे। इससे जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़ने का सुगमता होगा, राज्य का विकास होगा, वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे, फंड अधिक आएंगे। किसी राजनीतिक दल का इस पर ध्यान नहीं है। एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जो बिहार के लोगों के समर्थन में खड़ा है और तिरहुत प्रमंडल की रैली 8 जून को मुजफ्फरपुर इन्हीं सब मुद्दों पर होने जा रही है। मतलब क्या तैयारी चल रही है पार्टी को लेकर, कितने सीटों पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव? अब सीट कितना होगा ये तो हमारे एनडीए घटक दल के नेता लोग जाने, लेकिन इतना तय है कि हम लोग फ्रंट मोर्चा के खिलाड़ी हैं। जैसे सुप्रीमो का भिसिल बजा कि मुरेठा बांध के कूद जाएंगे मैदान में, सीधी बात। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी का भिस्किल बजेगा, मुरट्ठा बांध के आप लोग फील्ड में सीधे कूद जाएंगे एकदम रन में। उसकी इंतजार में है। तो दंड बैठकी हो रहा है, देखते हैं ना। गुचरिया जब बजाता है तो उसके पहले भी धूमधाम सब सेट कर लेता है। पहलवान जब जाता है तो दंड बैठकी करता है खड़ा में। अभी हम लोग दंड बैठकी कर रहे हैं। और जब फिसिल बजेगा तो एकदम पछाड़ देंगे उन्हें कारी के विरोध का। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान है, माई बहन योजना में 2500, वृद्धा पेंशन योजना में 400 से 1500। खेल न हो जाए बिहार में। नहीं नहीं, लोग समझ रहा है ये 15 साल में कई गो पैसा किस गरीब को दिए थे, किस माई बहन को दिए थे। माई बहन को तो सांझ में निकलना मुश्किल था उस सरकार में। उनको कुछ कहने के लिए नहीं है और उनके बात को बहुत गंभीरता से लोग लेता भी नहीं है। हाँ, एक वर्ग का उनके जातीय समर्थन उनको है, वो बिना कहे सुने उनके पीठ पर एक पैर पर खड़ा रहता है, जिसके कारण बिहार की राजनीति में उनका अस्तित्व है। अदरवाइज आम आवाम लोग बिहार के 2005 की स्थिति को जानते हैं, उस दंश को नहीं भूले हैं लोग। बिहार उस दंश को, 2005 से पहले के दंश को नहीं भूलेंगे, ये कहना है बेलसन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी का। और इन्होंने कह दिया है कि अभी दंड बैठकी चल रहा है, पार्टी के आला कमान का जो आदेश होगा हम लोग मुरट्ठा बांध के मैदान में कूद पड़ेंगे। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप